हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिमेश एमएस जनरल सर्जन। दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा एक मेडिसिन के बारे में, रेमडेसिविर। तो रेमडेसिविर होती क्या है और इसे कब देते हैं कोरोना वायरस में? तो देखिए, रेमडेसिविर एक एंटीवायरल ड्रग है। मतलब कोविड-19 एक तरह का वायरस है, कोरोना वायरस है। तो रेमडेसिविर एक एंटीवायरल ड्रग है जो कोरोना वायरस को मारने में सक्षम है। इंडिया में ये पिछले साल ही लॉन्च हुई है, पहले नहीं थी इंडिया में, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इंडिया में ये लॉन्च करा दी गई है और ये इफ़ेक्टिव भी है। अब इसे देना कब है? तो देखिए, कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स हैं वो ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक होते हैं या फिर उनमें सिम्टम्स जो आते हैं वो माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। थोड़ा बहुत फीवर होगा या फिर थोड़ा बहुत ज़ुकाम होगा या हेडेक होगा या फिर लॉस ऑफ टेस्ट या स्मेल होगा या हल्का फुल्का पेट में दर्द होगा। तो ये माइल्ड सिम्टम्स में आते हैं, इनमें आपको रेमडेसिविर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो 80% पेशेंट्स ऐसे ही होते हैं जिनको एंटीवायरल या रेमडेसिविर जैसी दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों, जो 15% पेशेंट्स हैं जिनको ऑक्सीजन सैचुरेशन जिनका कम होने लगता है, ऑक्सीजन 90 से कम हो जाता है या फिर 6 मिनट वॉक करने के बाद ऑक्सीजन अगर पहले 95 था तो 5% कम हो जाता है, जिनको मतलब ऑक्सीजन सैचुरेशन जिनका बॉडी का ड्रॉप कर रहा है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उन लोगों को वायरल लोड कम कराने के लिए एंटीवायरल की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे 15% पेशेंट्स होते हैं जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होता है, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उनको एंटीवायरल की भी ज़रूरत पड़ती है। तो अगर 100 पेशेंट हैं कोविड के, तो 15% पेशेंट ऐसे होंगे जिनको रेमडेसिविर की ज़रूरत पड़ेगी। अब दोस्तों, जो 5% पेशेंट हैं वो क्रिटिकली इल होते हैं, वो आईसीयू में होते हैं, उनको हाई फ्लो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है या फिर वेंटिलेटर सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो उनमें तो ज़रूरत होती ही है रेमडेसिविर की। तो हम ये मान लेते हैं कि कोविड पेशेंट अगर 100 हैं तो उनमें से 20% पेशेंट को एंटीवायरल की ज़रूरत पड़ेगी, जो एक रेमडेसिविर नाम से अवेलेबल है। तो दोस्तों, आपको अगर सिम्टम्स आ रहे हैं लेकिन वो माइल्ड सिम्टम्स हैं, निमोनिया के सिम्टम्स नहीं हैं, सैचुरेशन आपका मेंटेन्ड है, 95% से ऊपर है, 6 मिनट वॉक करने के बाद भी अगर आपका मेंटेन्ड है, 1-2% अगर फॉल करता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको रेमडेसिविर जैसी दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका सैचुरेशन कम होता है, 90 से कम होता है या पहले 95 था और 6 मिनट वॉक करने के बाद 5% से ज़्यादा कम हो जाता है, या फिर आपको सांस फूलती है या फिर आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको एंटीवायरल ले लेना चाहिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके। दोस्तों, इसी तरह की जानकारी कोरोना वायरस के बारे में और भी बीमारियों के बारे में हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेगी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को जानकारी मिले। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।